भारत के सफल चंद्रयान-3 मिशन से उत्साहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने बेहद कम सैलरी पाकर यह ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों के लिए कम वेतन एक कारण है कि वे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कम लागत वाले समाधान ढूंढ सके। इसरो के बेहद कम लागत पर अंतरिक्ष की खोज के इतिहास के बारे में बात करते हुए माधवन नायर ने कहा कि इसरो में वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन विश्व स्तर पर दिए जाने वाली सैलरी का बमुश्किल 5वां हिस्सा ही है। इसे लेकर कई बार सवाल भी उठता रहा है कि वैज्ञानिकों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि माधवन नायर ने कहा कि इसरो वैज्ञानिकों में कोई करोड़पति नहीं है। वे हमेशा बहुत सामान्य और संयमित जीवन जीते हैं। वे वास्तव में पैसों के बारे में चिंतित नहीं हैं, बल्कि अपने मिशन के प्रति भावुक और समर्पित हैं। इसी तरह हमने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। इसरो के वैज्ञानिक सावधानी पूर्वक योजना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही इसे हासिल कर सकते हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि भारत अपने अंतरिक्ष अभियानों के लिए घरेलू तकनीक का इस्तेमाल करता है और इससे उन्हें लागत को काफ़ी कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि भारत के अंतरिक्ष मिशन की लागत अन्य देशों के अंतरिक्ष अभियानों की तुलना में 50 से 60% तक कम है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष नायर ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता भारत के ग्रहों की खोज शुरू करने के लिए पहला कदम है। उन्होंने कहा कि किस देश के पास पहले से ही यूरोप और अमेरिका के साथ कई वाणिज्यिक करार हैं और अब चंद्रयान-3 की सफलता के बाद यह और बढ़ने वाला है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 की कुल लागत महज 615 करोड़ रुपए है, जो देश में एक बॉलीवुड फिल्म के प्रोडक्शन बजट के लगभग बराबर है। भारत का तीसरा चंद्र मिशन यानी चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। बता दें कि इसरो में विभिन्न पदों पर काम करने वाले वैज्ञानिकों व इंजीनियरों को हर महीने 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक का पे बैंड मिलता है। इसके बाद प्रमोशन मिलने पर उनका पे बैंड सुधारते रहता है। पे बैंड में उनका पे ग्रेड भी जुड़ा होता है। इन दोनों को मिलाकर बेसिक पे मिलता है। इसके ऊपर कुछ भत्ते भी शामिल हैं। समय समय पर उन्हें सरकार की ओर से अनुमोदित विभिन्न भत्ते और लाभ भी दिए जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि किस स्तर के वैज्ञानिक को किस तरह की सैलरी मिलती है। अगर इसरो में कोई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है तो उसका पे बैंड 75,500 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक होता है। उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को 67,000 रुपये से लेकर 79,000 रुपये तक का पे बैंड मिलता है। वहीं साइंटिस्ट इंजीनियर HNG को 37,400 रुपये से 67,000 रुपये तक का पे बैंड मिलता है। साइंटिस्ट इंजीनियर को 37,400 रुपये से 67,000 रुपये तक मिलता है। साइंटिस्ट इंजीनियर SF कैटेगरी वालों को 37,400 रुपये से 67,000 रुपये तक का पे बैंड मिलता है। वहीं साइंटिस्ट इंजीनियर SE और HD कैटेगरी वालों को 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक का पे बैंड मिलता है।